हेलो गाइस। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग केस लॉ फॉर जनरल पर्सपेक्टिव और फॉर कंपटीशन लॉ पर्सपेक्टिव, दोनों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस केस को जानेंगे। देखो इसमें क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको बताऊं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये क्या केस क्या है, मतलब ये बियर कंपनीज पे केस क्यों हुआ। 873 करोड़ की पेनल्टी कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। तो ये पेनल्टी इन पे क्यों लगाई गई, किसने लगाई, कब हुआ ये केस लॉ, कौन कौन पार्टीज थी, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो बने रहिए। और हाँ, देखो मतलब जैसे हमें पता है कि बियर की कंपनीज बहुत सारी है, हर कंपनीज का अलग अलग ब्रांड होता है, तो कौन कौन सी कंपनीज पर्टिकुलरली थी, क्योंकि सारी नहीं थी, तो किस किस पे ये पेनल्टी लगाई गई। और कमेंट में, देखो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कमेंट में आप जरूर अपना फेवरेट ब्रांड जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी। फर्स्ट, केस है क्या। इस केस में हुआ क्या कि कुछ कंपनीज है, जैसे ऑल इंडिया ब्रीवर्स एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन है, और बहुत सारी मेजर बियर मैन्युफैक्चरर कंपनीज, मतलब जो भी हम मोस्टली जो बियर देखते हैं मार्केट में, उन कंपनीज के ऊपर ये केस हुआ था। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये केस किसी भी थर्ड पार्टी ने नहीं किया, इन्हीं कंपनीज में से एक कंपनी ने केस किया। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, आगे जानेंगे। तो हुआ क्या कि कुछ कंपनीज है, जो मैंने स्पेसिफिक नाम भी इसमें लिखे हुए हैं, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, कार्लसबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनको पाया गया कि भाई ये अक्यूज है ऑफ इंगेजिंग इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। मतलब जैसे हमें पता है कि एंटी कॉम्पिटिशन क्या होता है, एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज क्या होती है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आप वो देख सकते हैं। और इसमें हुआ क्या कि इन कंपनीज को पाया गया कि भाई ये ना एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करती हैं। मतलब कि देखो, एक तो हमें पता है कि ये जो अल्कोहल का बिजनेस होता है ये काफी प्रॉफिटेबल है, ऊपर से इन्होंने क्या किया कि इसमें और कुछ धांधलेबाजी करी, क्या किया बताऊंगा। The allegations were primarily centered around price fixing and coordination of market strategies। इन्होंने बेसिकली क्या किया कि आपस में इन्होंने कहा कि देखो भाई, या तो मेरी बियर बिकेगी या तो तेरी बिकेगी, और अगर मेरी नहीं बिकी तो तेरी बिकेगी, और तेरी नहीं बिकी तो मेरी बिकेगी। मतलब फाइनली जो कंज्यूमर है वो तो पिएगा, कोई ना कोई कंपनीज की तो पिएगा। तो हम क्यों ना ऐसा करें, यार इतना डिफरेंस क्यों रखना है मार्केट का। अगर मैं 100 रुपए की बेचता हूँ और आप 150 रुपए की बेचते हो, तो हो सकता है कि कोई अपना पर्टिकुलर ब्रांड बना ले कि मैं तो 150 वाली पीऊंगा, लेकिन मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि कोई 100 वाली। तो हम अपने आपस में कंपटीशन खत्म करते हैं, चलो नेगोशिएट करते हैं, 120 रखते हैं दोनों प्राइस। मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि चलो यार प्राइस फिक्स कर लेते हैं। अब प्राइस फिक्स कर लेते हैं भाई, एग्री हो गई सारी कंपनीज जितनी भी इसमें इंक्लूड है। अब प्राइस फिक्स कर लिया, बहुत बढ़िया। फिर इन्होंने मार्केट स्ट्रैटेजीज जो भी थी अपनी वो भी फिक्स कर ली कि देखो भैया, इस एरिया में आपकी नहीं पहुंचनी चाहिए, यहाँ मेरी जाएगी, यहाँ आपकी। मतलब ऐसा करके इन्होंने काफी सारी स्ट्रैटेजीज फिक्स कर ली। अब इनका तो हो गया फायदा, लेकिन कंज्यूमर का अल्टीमेटली क्या हो गया, नुकसान। क्योंकि कंपटीशन जब जब खत्म होता है मार्केट से, चाहे वो किसी भी चीज का हो कंपटीशन, चाहे वो आपका कोई भी गुड्स हो, चाहे आपका कोई मतलब किसी भी चीज का, एजुकेशन इंडस्ट्री में, कंज्यूमर इंडस्ट्री में, यहाँ तक कि अगर मैं बोलूं तो पॉलिटिक्स में भी, अगर जब जब कंपटीशन खत्म होगा, तब तब क्या होगा, एक पार्टी डोमिनेट हो जाएगी और फिर वो कुछ भी कर सकती है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस भी कर सकती है, ऑल्दो वो इसमें नहीं आती है। तो ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कंपटीशन कितना जरूरी है। मतलब कंपटीशन होना ही चाहिए भाई। कंपटीशन मींस ऑप्शंस, तो ऑप्शंस आपको पता है कितने जरूरी है लाइफ में। ये केस का ओवरव्यू है, आई होप इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, पार्टीज देख लो पहले, इसकी पार्टीज कौन कौन सी है। इसमें चार मेन पार्टीज हैं, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, कार्लसबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। थर्ड पार्टी पे फोकस करना भाई, थर्ड पार्टी है सैप मिलर इंडिया लिमिटेड, जो कि अब दूसरी एक कंपनी है उसका पार्ट है। और फोर्थ इज ऑल इंडिया ब्रीवर्स एसोसिएशन, ये आपको पता है। अब ये थर्ड वाले में मैंने फोकस इसीलिए करवाया बिकॉज यही वो कंपनी है जिसने शिकायत करी कंपटीशन कमीशन के पास कि भैया हम तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं। अब देखो, ये भी इंक्लूड थी प्राइस फिक्सिंग में, सब चीज में। इसने जाके कंप्लेन कर दी कि अब हुआ होगा कुछ, हो सकता है इसको प्रॉफिट कम हो रहा हो, या फिर इसने अपना बचने के लिए। पर इसने ऐसा किस प्रोविजन में किया उसकी बात मैं आगे करूंगा कि ऐसा कैसे कर दिया इसने। भाई अच्छा खासा सबको प्रॉफिट हो रहा है, आप भी प्रॉफिट लो ना, आपने जाके सीधा शिकायत कर दी कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये चार पार्टीज हैं, अब आगे चलते हैं। अब इसने लगाई थी लीनियंसी एप्लीकेशन। अब ये लीनियंसी क्या होती है, लीनियंसी बेसिकली यही होता है कि देखो मैं शिकायत कर रहा हूं, मैं आपकी साइड हूं, ठीक है, ओ एजेंसी मैं आपकी साइड हूं, लेकिन आप मेरे ऊपर लीनियंट रहना, ठीक है, मुझे लीनियंसी देना। अब इसने यही किया,
दिस केस वॉज इनिशिएटेड बेस्ड ऑन अ लीनियंसी एप्लीकेशन। मैंने यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है ना, ये काफी इंटरेस्ट, मतलब काफी इस सारा नोट कर लेना यार, सिंपल सी बात है, नोट सही है, ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं गूगल से लिख दिया। तो दिस केस वाज इनिशिएटेड बेस्ड ऑन अ लीनियंसी एप्लीकेशन फाइल्ड बाय वन ऑफ द कार्टेल पार्टिसिपेंट, सैप मिलर इंडिया लिमिटेड, वो दूसरी कंपनी का पार्ट है। अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, leniency provisions allows the participant in a cartel to come forward and cooperate with the competition commission of India in exchange for reduced penalties। तो फिर इसने क्या किया कि मेरी पेनल्टी कम हो जाएगी, बिकॉज पकड़े तो जाएंगे कभी ना कभी, तो मेरी पेनल्टी आप कम कर देना, मैं आपको सारे प्रूफ देता हूँ, सारी बातें बताता हूँ अंदर की क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी। तो इसने बता दिया। अब जब ऐसा कोई करता है ना, तो जो एजेंसी होती है उसके लिए काफी आसान हो जाता है सब कुछ पता लगाना और सब कुछ जानना, और जो और पार्टीज है वो डिनाई भी नहीं कर सकती, बिकॉज वो पार्टी खुद इंक्लूड थी। तो ये होता है लीनियंसी एप्लीकेशन में। अब देखो आगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा ये स्क्रीन अपनी छोटी कर देता हूँ। चलो अभी इतना रखते हैं। तो देखो इसमें तीन मेन की फाइंडिंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्टेल फॉर्मेशन पाया गया, मतलब इन्होंने यार इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है फिर भी इन्होंने आपस में कार्टेल बना लिया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो हुआ क्या, तीन लाइन से पढ़ लेते हैं। द सीसीआई फाउंड दैट यूबीएल, सीआईपीएल एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एआईबीए हैड फॉर्म्ड अ कार्टेल टू कोऑर्डिनेट प्राइस इंक्रीज ऑफ बियर प्रोडक्ट। हम ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे कम करेंगे, कब बढ़ाना है कब नहीं बढ़ाना है सब इन्होंने डिसाइड कर लिया। दिस वॉज डन थ्रू मीटिंग्स एंड कम्युनिकेशंस वेयर दे एक्सचेंज सेंसिटिव कमर्शियल इंफॉर्मेशन एंड एग्रीड ऑन प्राइजेस एंड सप्लाई स्ट्रेटजीज। तो ये पाया गया कार्टेल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज कोल्यूसिव एक्टिविटीज पाई गई। ये क्या होता है, दिस इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द कंपनीज इन्वॉल्व had engaged in collusive activities from 2009 से 2018 तक, ये कोल्यूसिव एक्टिविटीज में इंक्लूड थी। और ये जो केस इन्होंने जब शिकायत करी थी वो ईयर था 2017, और ये थोड़ा आगे तक भी इंक्लूड रही। ठीक है, फाइनल डिसीजन बाद में आया, ये 2020 या 21 में आया, आगे स्लाइड में जानेंगे। तो दीज एक्टिविटीज इंक्लूडेड कलेक्टिवली डिसाइडिंग प्राइस एडजस्टमेंट करते थे, कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, मतलब देखो कितना घटिया काम है कि आप प्रोडक्शन भी कंट्रोल कर रहे हो। ऑल्दो आपका प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको पता है कि कब प्रोडक्शन को कम करना है, डिमांड बढ़ जाएगी उसके बाद महंगे प्राइस में निकालना है, तो इन्होंने ये भी किया। एंड लिमिटिंग मार्केट सप्लाई टू मेंटेन हायर प्राइजेस, तो इन्होंने हायर प्राइस रखने के लिए जो जो पॉसिबल चीजें थी सारी करी। तो अब आप समझे कि मतलब फिर भी इसके बाद भी आप देखते हैं कि कितनी भीड़ रहती है इन शॉप्स पे। तो अपना फेवरेट ब्रांड जरूर बताना यार मेरे को भी तो थोड़ी नॉलेज हो। एंड नेक्स्ट इज एविडेंस। अब देखो एविडेंस कैसे मिला, एविडेंस कैसे मिला वो जानते हैं। द सीसीआई's decision was supported by substantial evidence including email communication, बिकॉज अंदर की पार्टी इंक्लूड थी। तो उसने कहा भैया ये लो ईमेल, हमने ऐसे ऐसे बातें करी है, ये लो मीटिंग के माइन्यूट्स, ये लो स्टेटमेंट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, और उसने सारी चीजें बता दी। तो जब अंदर की पार्टी इन्वॉल्व होती है तो वो सारे के सारे प्रूफ अच्छे से दे सकती है और वो जस्टिफाइबल भी होते हैं। तो ये तीन की फाइंडिंग्स थी। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट क्या हुआ। सो भाई पेनल्टीज, पेनल्टीज का जानते हैं, बिकॉज सीसीआई जब भी लगाता है तो हैवी पेनल्टी लगाता है, बिकॉज इसमें कंपटीशन कोई छोटी मोटी कंपनी से फ्लक्चुएट नहीं होता। कंपटीशन में हमेशा मेजर प्लेयर्स होते हैं, और मेजर प्लेयर्स मतलब मोटा पैसा, मोटा पैसा मतलब मोटी पेनल्टी। तो देखो हुआ क्या, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 सितंबर 2021 में, क्योंकि जब भी फाइनल वर्डिक्ट आया, इसमें पेनल्टीज लगाई टोटल 873 करोड़ की, इन सब पे इंक्लूड करके, मतलब टोटल मिला के 873 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई कि भैया आपने इतना प्रॉफिट कमाया, वो भी ये सब एक्टिविटीज करके, एंटी कॉम्पिटेटिव एक्टिविटीज करके। ठीक है, इन सब पे ये सब पेनल्टी लग गई कब, 2021 में। अब नेक्स्ट इज, पेनल्टी लगी तो भाई ये चुप तो बैठेंगे नहीं, अब ये पहुंच गए भाई एनक्लैड। एनक्लैड क्या है, एपलेट अथॉरिटी ऑफ सीसीआई, पहले कौन सी थी, कॉम्पैट। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब देखो एनक्लैड में पहुंच गए भाई सब सारे के सारे, ये कहते हैं, एनक्लैड से बोलते हैं कि देखो हमारे ऊपर पेनल्टी लग गई लेकिन आप ऐसा ऐसा कर दीजिए, इसे कम कर दीजिए। तो एनक्लैड ने चेक करे सारे फैक्ट्स और उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं। टू मेंबर बेंच थी, said after examining the material and considering the arguments, it was of opinion that the appellants had already admitted in the leniency application regarding their involvement in the catalyzation, because अंदर की पार्टी ने शिकायत करी है ना, तो उसने सारे के सारे प्रूफ दे दिए, और जब उसने प्रूफ दे दिए उसने मान लिया कि हम थे, तो फिर इसमें कोई मतलब ही नहीं है कि हम क्यों पेनल्टी आपकी कम कर दें। तो सिंपल सी बात है, कोई पेनल्टी कम हुई नहीं। तो इसके इस लॉ में इतना ही था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर
आपको ऐसे ही केस लॉ एंड इंटरेस्टिंग लॉ फैक्ट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।